नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने समन करके कल हेमंत सोरेन को सुबह 11:30 बजे बुलाया है। बताया जा रहा है ये पूरा मामला अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कल हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। और इसी बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ईडी की कितनी बड़ी कार्रवाई कल होगी पूछताछ? देखिए, किसी भी चीफ मिनिस्टर के ऊपर हाथ डालना किसी भी एजेंसी के लिए इट्स अ वेरी टफ टास्क। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कोई एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर कोई अलग एजेंसी, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए। अब हेमंत सोरेन की खता क्या है, क्या गड़बड़ उन्होंने किया और ईडी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है, इसको समझने से पहले ये जान लीजिए कि हेमंत सोरेन एक ऐसे केस में फंसे हुए हैं जिसमें उन्होंने खुद कबूल कर लिया है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इलीगैलिटी एक अपनी अलग उसकी कहानी है। ईडी जब पहुंचती है तो ईडी ब्लैक मनी, हवाला ट्रांजैक्शन है ना, वो पीएमएलए केस के तहत ईडी कार्रवाई करती है। तो ईडी तक ये मसला कैसे पहुंचा और ये सारी कहानी क्या है, वो बताने से पहले आपको मैं एक्सक्लूसिव जानकारी में दे दूं कि ईडी ने कल 11:30 बजे बुलाया तो ज़रूर है, लेकिन हेमंत सोरेन ड्रामा करने वाले हैं, वो नहीं पहुंचेंगे। ऐसी खबरें उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बताई जा रही है, क्योंकि वो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह वो ईडी दफ्तर के बाहर तमाशा क्रिएट करेंगे। लेकिन कल उनके कुछ कार्यक्रम थे, आज भी थे, लेकिन उसे पोस्टपोन किया गया, आज इसे लेके बताया जा रहा है। तो अपनी जगह पे होगा। ये देश का ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे सिर के ऊपर ऐसे ऐसे नेता राज करते हैं जिसका सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में जो है सने हुए होते हैं। क्या हुआ है, ईडी ने समन किया, इन्होंने सारे कार्यक्रम्स को बंद कर दिया। वो किस मुंह से जाएंगे? अब आप ये समझिए, लोक लज्जा नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है। झारखंड का मुख्यमंत्री एक भ्रष्टाचार के केस में उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, वो पब्लिक मीटिंग करने जाएगा? किस मुंह से जाएगा? इस तरह के लोगों की जगह जेल के अंदर होती है, ये बाहर रैली करेगा, प्रोग्राम करेगा। किस आधार पे कोई मॉरल बचा है या नहीं बचा हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में? अब इन्होंने ये किया कि ये एक एप्लीकेशन देने वाले हैं और ये कहने वाले हैं कि हमारा ऑलरेडी कुछ कुछ काम है, मैं आज नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता, वो उस तरह के। लेकिन ये जानकारी पुख्ता है कि कल ईडी के दफ्तर के बाहर, जो रीजनल ईडी दफ्तर है रांची के अंदर, वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन होगा। ये वही ड्रामा क्रिएट करेंगे कि जब नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया गया था, सारे लोग काम धाम छोड़ के जो है चोरों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, इतनी बेशर्मी हिंदुस्तान की राजनीति में। तो अब वो आएंगे, पूछताछ होगी, लेकिन अगर वो यहाँ आए तो उनकी गिरफ्तारी भी पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि अब इस केस को समझना जरूरी कि हुआ क्या। ये खुद खनन मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारी ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये अकेला केजरीवाल है हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये कामचोर मुख्यमंत्री है, लेकिन ये बहुत सारे मंत्रालय को अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो इसमें ये खनन मंत्री भी है और मालूम चलता है कि खुद ही एक खदान जो है वो अपनी ही कंपनी को वो अलॉट कर देता है। तो ये क्या है, ये सीधे सीधी एक समझिए कि जिसको नॉर्थ इंडिया के लैंग्वेज में ये कह सकते कि ये सरकार इस तरीके से चला रहा है कि जैसे सब कुछ इसके पिताजी का है। ये समझिए बात को, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिज्ञों ने जिस नग्नता से इस देश को लूटने को अपना अधिकार मान लिया है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इन्होंने खुद ही अपने में अलॉट कर दिया। जब बवाल मचा, देवघर के जो एमपी साहब हैं वो चले गए कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, कोई मंत्री अपनी ही कंपनी को अब सरकारी खदान कैसे अलॉट कर सकता है। तो बवाल मचा, हाईकोर्ट पहुंचा मसला और बहुत सारी चीज़ें हुई।
तो इन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर के कहा कि गलती से हो गई, ये मिस्टेक गलती से हो गई, हमने फिर वो कैंसिल कर दिया है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि आप किसी का भाई मर्डर कर दें, इस खता की माफी नहीं। हाँ भाई, देश में आप कानून है या नहीं है। अब वो तो इसलिए मैंने कहा कि ये ऑलरेडी इन लोगों ने, हेमंत सोरेन के वकीलों ने कोर्ट के अंदर जाकर के इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ हमसे गलती हो गई है। गलती हुई तो पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन राजनीति अलग खेल खेलती है, तो इलेक्शन कमीशन और सब उस तरह वो अलग चल रहा है। इस दौरान हुआ ये कि वहाँ पे जो खदान से लेकर के जुड़े हुए अधिकारी थे, जो अब भाई जब चीफ मिनिस्टर ही भ्रष्ट है तो अधिकारी के लिए तो खुली छूट है वहाँ पे, तो वहाँ पे छापेमारी हुई। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले झारखंड में छापेमारी के दौरान अधिकारियों के घर से वो रिवॉल्वर भी निकल रहा था अलमारी से, है ना। तो ये उसी कार्रवाई के दौरान, और ये जो अधिकारियों के जरिए जो कागजात मिले, जिस तरह के सबूत ईडी के हाथ लगे, उससे ये साबित हो रहा है कि ये अधिकारी तो सिर्फ प्यादा हैं, सारा काम ये लोग मुख्यमंत्री के इशारे पे मुख्यमंत्री के लिए कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उस छापेमारी में कुछ लिफाफे भी मिले जिसमें साइन जो है वो हेमंत सोरेन का बताया। यस, और इसीलिए ये जो मैंने शुरुआती जो हमने इस वीडियो में शुरुआत में कहा कि अनटिल अनलेस यू हैव प्रॉपर सॉलिड प्रूफ्स, किसी चीफ मिनिस्टर को, खास करके सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह से एजेंसी बुलाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईडी के हाथ बहुत सारे पुख्ता सबूत लग चुके हैं, जिसकी वजह से उनको बुलाया जा रहा है। और डर इस बात का है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर सीधे अपनी गद्दी से ईडी की कस्टडी में ना चला जाए, जेल ना चला जाए, ये खतरा उत्पन्न हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इनके फादर शिबू सोरेन साहब ये कमाल कर चुके हैं। वो कोयला मंत्री थे यूपीए 1 की सरकार में, फिर उनको जेल जाना पड़ गया था, और उसके बाद जो है उनकी मंत्रालय जो उनके हाथ से जो है लेकर के मनमोहन सिंह ने अपने हाथ में लिया था। तो ये कल का दिन हेमंत सोरेन के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा हो सकता है। पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के मुताबिक वो ईडी एक्शन लेगी, गिरफ्तारी भी पॉसिबल है। जैसा कि आपने बताया कि पूछताछ के पहले ही तैयारियां चल रही है, तो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई है जिसमें हल्ला बोल की पूरी तैयारी है, जैसा कि हमने देखा था राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान हुआ। तो कल एक झारखंड में बहुत बड़ा सियासी ड्रामा नजर आएगा। देखिए, ये बेशर्मी का के बारे में क्या कहा जाए। आप तो एक चोरी करते हो, पकड़े जाते हो, आपके ऊपर जांच चल रही है, और आप बेशर्मों की तरह आप हल्ला बोल का नारा आप देते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो। और लानत है ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह के भ्रष्ट नेताओं का महिमा मंडन करते हैं कि भाई हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री। अरे आपने सब कुछ खत्म कर दिया, लोक लज्जा भी नहीं रही आपको। तो उसी दिन जैसे ये केस सामने आया, आपने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, गलती से जो है उसको खदान जो है वो अलॉट हो गया। उसी दिन अगर मर्यादा नाम की जरा सी भी चीज़ इन लोगों के पास होती तो इनको उसी दिन इस्तीफा दे देना था। लेकिन ये सब मोटी चमड़ी के लोग हैं, जो मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा होनी चाहिए, उनका इनका से कोई वास्ता नहीं है। ये सरकार में रहकर देश को लूटना अपना अधिकार समझते हैं। तो ये ईडी के सामने चुनौती है कि इस तरह के लोगों को, जो रसूख वाले हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी सरकार में हो, उनको बाकायदा कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने समन करके कल सुबह 11:30 बजे बुलाया है। अब देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं, या ईडी कल बहुत बड़ी कार्रवाई करती है या फिर नहीं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।